Hello students, welcome in today's class and this is the ninth video part of this chapter from Geography class 10 and name of chapter is Lifeline of National Economy chapter number 7। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट की वीडियो में हमने ये देखा था कि जो आपकी लाइफलाइंस होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं इंडियन इकोनॉमी की। एक मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें से ट्रांसपोर्ट हमने पहले ही 7 वीडियो तक खत्म कर चुके हैं और लास्ट वीडियो के अंदर कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका पोस्टल और एक होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, एक होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें से पोस्टल जो था वो पोस्टल मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी कि 8th वीडियो में बता दिया था। तो ये इस चैप्टर का 9th वीडियो है और इसके अंदर हम कम्युनिकेशन का सेकंड यानी कि टेलीकम्युनिकेशन देखेंगे कि ये क्या होता है। तो देखो अब हम समझते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन एशिया, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो पोस्टल कम्युनिकेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसी के साथ साथ इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरे एशिया में बड़े कम्युनिकेशन में से एक है। ये आपको ध्यान रखना है। टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है, बेसिकली जब आप बिना किसी फिजिकल चीज़ को भेजे और रिसीव किए कम्युनिकेशन करते हैं उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे किसी को मैसेज करना या फिर किसी को कॉल करना, इस तरह से, ठीक है, इसी को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 2/3 ऑफ द विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद एसटीडी, ठीक है। अगर हम इंडिया के जो अर्बन एरिया होते हैं, अर्बन यानी कि जो शहरी एरिया होते हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो उनको छोड़ने के बाद जो विलेज है, गांव के जो इलाके हैं, गांव के इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, तो गांव के इलाकों का टोटल 2/3 इलाका इंडिया का वो एसटीडी से कवर है। एसटीडी यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का मतलब वो जो टेलीफोन बूथ्स होते हैं ना, जगह जगह पे फोन लगे हुए होते हैं, फोन के बूथ लगे होते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो मतलब इंडिया के अंदर जितने भी गाँव हैं उसमें से 2/3 गाँव में, 2/3 विलेज के अंदर ये टेलीफोन के जो बूथ है वो लग चुके हैं। हालांकि अब तो फोन आ गया है तो इसकी जो थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी बताया गया है कि इसकी जो फैसिलिटी है वो 24 घंटे उपलब्ध रहती है। मतलब आप किसी भी रात में, किसी भी सुबह में कभी भी कॉल कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या कहता है, मास कम्युनिकेशन। अगर आपको याद हो तो जब आप 4th या 5वीं क्लास में थे, ठीक है, तो आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन के 2 टाइप पढ़े होंगे, ठीक है। एक होता है आपका मास कम्युनिकेशन, एक होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जब आप एक पर्सन किसी कम्युनिकेशन से एक पर्सन तो दूसरे पर्सन से बात करता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन आपका वो कम्युनिकेशन होता है जब हमें कोई एक मैसेज एक साथ बहुत सारे लोगों पे पहुंचाना होता है, तो उसके लिए हम जिस मीन्स को यूज करते हैं वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एटसेट्रा, ये सभी के सभी क्या है, मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया, मास कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप एक ही टाइम पे एक साथ बहुत सारे लोगों को कुछ बताना चाहते हो, तो उसी को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर ऐसे कौन से सिस्टम है, ऐसे कौन से मास कम्युनिकेशन है जो इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते थे, अभी भी यूज़ किए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से मेजर मास कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं, तो इसको जरा हम देखते हैं अब 1 by 1। तो देखो क्या कहता है, एयर का मतलब यहाँ पे है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी भी कहा जाता है। जो आज के टाइम पे हम रेडियो सुनते हैं, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी। ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज फॉर वेरियस पीपल फॉर देयर सूटेबल लैंग्वेज, ठीक है। जो आज के टाइम हम रेडियो सुनते हैं वो रेडियो में जो न्यूज़ आते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स का न्यूज़ आता है या म्यूजिक आता है, कुछ भी आता है, तो वो अलग अलग इलाके के लोगों के हिसाब से उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज या फिर जो भी लैंग्वेज समझते हैं, पसंद करते हैं, उस लैंग्वेज में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, एयर है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1936 के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था आपका बेसिकली प्रसार भारती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली आपका हुआ था प्रसार भारती। इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है प्रसार भारती। तो इस प्रसार भारती डिपार्टमेंट के अंदर ही ऑल इंडिया रेडियो को एस्टैब्लिश किया गया था इन 1936। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से प्रसार भारती के अंदर रेडियो के अलावा एक और आता है जिसको हम कहते हैं दूरदर्शन, जो इंडिया का नेशनल टेलीविजन भी जिसे कहा जाता है। तो दूरदर्शन जो है वो इंडिया का नेशनल टेलीविजन है। ये देखो, जो दूरदर्शन टेलीविजन है और ये जो रेडियो है, ये दोनों आते हैं प्रसार भारती के अंदर, और प्रसार भारती जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप ये कह सकते हो जो दूरदर्शन है और ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जिस तरह से आपका रेडियो है वो भी अलग अलग लोकल स्टेट लैंग्वेज में आता है, इस तरह से टेलीविजन, इस टेलीविजन पे भी जो नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं या नेशनल न्यूज़ आते हैं वो भी इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया पब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली, ठीक है। देखो इंडिया में रेडियो के अलावा, टेलीविज़न के अलावा न्यूज़पेपर
एंड पीरियडिकली भी छपते हैं। पीरियडिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे मैगजीन जो वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे छपते हैं, ऐसे मैगजीन्स को ही हम पीरियडिकल्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया के अंदर टीवी, रेडियो के अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी छपते हैं, यानी कि पीरियडिकल्स भी छपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन मोर देन 100 लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया के अंदर जो पूरे इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर छपते हैं वो लगभग 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में छपते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 140 से भी ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं उसमें से ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो है वो इस 3 लैंग्वेज में है। सबसे ज़्यादा हिंदी में छपता है, उसके बाद इंग्लिश में छपता है और फिर सबसे लास्ट में आता है उर्दू, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इंडिया के अंदर जो ये 100 लैंग्वेज न्यूज़पेपर छपते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में छपने वाला जो न्यूज़पेपर है वो हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म, ठीक है। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म या फिर वीडियो शॉर्ट फिल्म, ठीक है, ये भी। इसके अलावा द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको CBFC कहते हैं, सर्टिफाइड बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। अब इसके अंदर बेसिकली क्या कहता है, इसके अंदर ये कहता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ टेलीविजन ही, इंडिया के अंदर सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, रेडियो ही नहीं, न्यूज़पेपर ही नहीं, मैगजीन नहीं, बल्कि फिल्में भी बनती हैं और इससे लोग एंटरटेन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की फिल्में बनती हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई, या वीडियो फीचर फिल्म हो गई, या फिर वीडियो शॉर्ट फिल्म हो गई। मतलब ये सारे फिल्मों के अलग अलग टाइप है, कि ये सारे फिल्मों के टाइप अलग अलग ड्यूरेशन पे होता है, कोई 3 घंटा है, कोई 50 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 1 घंटा है, इस तरह की फिल्में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज होनी चाहिए और कौन सी फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज नहीं होनी चाहिए, वो डिसाइड कौन करता है, तो वो डिसाइड करता है CBFC बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये डिसाइड करती है कौन सी फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज होगी और कौन सी फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज नहीं होगी, क्योंकि कुछ फिल्मों के अंदर ऐसे सीन होते हैं जो अच्छे नहीं होते, तो इसी वजह से उनको सर्टिफिकेट देने का काम ये बोर्ड करता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर के कंट्रोल में है, ये ध्यान रखना। इंडिया के अंदर चाहे कोई इंडियन फिल्म रिलीज हो या फॉरेन फिल्म रिलीज हो, दोनों ही तरह की फिल्मों को सर्टिफिकेट देने का काम कौन करता है, CBFC करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हो, कोई भी फिल्म चलता है, तो फिल्म चलने से पहले आप देखते हो कि एक सर्टिफिकेट आता है व्हाइट से, उसके फिल्म का नाम साथ में UA इस तरह का लिखा हुआ होता है, तो ये सर्टिफिकेट वो उस फिल्म का सर्टिफिकेट होता है जो उसे CBFC देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आज के टाइम में तो फिल्में ऐसी आएंगी जिसके अंदर सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और अब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आज की फिल्में जो आ रही हैं उस मुश्किल से ही 1-2 फिल्में होंगी जिसके आप फैमिली के साथ देख सकते हो, वरना कोई भी फिल्में फैमिली के साथ देखना पॉसिबल नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वालिटी आज की फिल्मों की खराब हो चुकी है, स्पेशली इन बॉलीवुड, जैसा कि आजकल के माहौल में आप देखते ही होंगे, ठीक है। और स्पेशली इन फिल्मों के गाने, आजकल कुछ फिल्मों के गाने ऐसे हैं, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, या फिर एक फिल्म और है, उसका गाना भी था कुछ ऐसा ही, प्यार की माँ की आज से पूजा करनी है। तो इतने मतलब ऐसे ऐसे फिल्में, उनके ऐसे ऐसे गाने, और लोग इन्हीं फिल्मों के अंदर के एक्टर एक्ट्रेसेस को अपना आइडियल मानते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, या फिर हम पढ़ नहीं पा रहे, या ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या छोड़ो, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक वीडियो और आएगा, उसके अंदर हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज ट्रेड। इंडिया के अंदर ट्रेड कैसे होता है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो आज की क्लास यहीं तक होती है। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू।